तो सर्जरी के बाद लिगामेंट लंबा इसलिए पड़ गया क्योंकि हमने हैमस्ट्रिंग से की सर्जरी। हैमस्ट्रिंग या पेरोनेस दोनों लॉन्गेस्ट में जो भी कुछ लेंगे हम, सो पतले होते हैं और लंबे होते हैं, इतने मजबूत नहीं होते। सो हमने डबल करके 4 फोल्ड किया, ये 4 धागे का ACL बन गया, ऊपर बटन चला गया, ये 4 धागे नीचे हमने बांध लिए। इसके बाद सर्जरी करी और पुराना लिगामेंट निकल गया। एक छेद हमने ऊपर किया, एक छेद नीचे किया। अब ये कितना बड़ा छेद है, जितना बड़ा हमारा ग्राफ्ट है 7 to 8 mm का, और हमने ऊपर डाल दिया बटन और नीचे डाल दिया स्क्रू। ये नॉर्मल सर्जरी आप कलकत्ता में करेंगे रहेगी, इस तरह से होगी। वो 1.5 महीने चिपकने में लगाएगी, तो 1.5 महीने का रेस्ट, वादे का रेस्ट, बार ब्रेस, वॉकर, धीरे धीरे बेंडिंग। इसके बाद इसको 6 मंथ्स लगते हैं मजबूत होने में। 4 धागे ना एक मिलेंगे, 6 मंथ्स मजबूत होने में लगेंगे। तो 6 मंथ्स के दौरान, 6 मंथ्स के बाद ही रनिंग चालू होगी। पर 6 मंथ्स के बीच में देखिए आपका वेट भी थोड़ा ज़्यादा है, तो जो वजन पड़ता है ना, जो वेट सर्जरी के बाद 10-15 किलो गेन हो जाता है। नहीं, जो भी गेन हो जाता है, पर जो वजन वेट डाल रहा है वो लंबा करेगा ना लिगामेंट को। आखिर लंबा लिगामेंट तो लंबा तो नहीं बनाया डॉक्टर ने, जिस दिन बनाया था उस दिन खींच के टाइट किया होगा ना। वो तो प्रोसेस ही वैसा रहता है। पर हम जब वजन देते हैं तो वो खिंच जाती है चीज़, वो स्ट्रेच हो जाती है। तो वो स्ट्रेच हो गई तो सर्जरी फेल हो गई। अब इसमें डॉक्टर का कोई कमी नहीं है, बस ये चीज़ है कि ये पुरानी है ना, ये धीरे धीरे और डेवलपमेंट हो गया ताकि स्ट्रेच ना हो। सो अब जो मैं सर्जरी करूँगा रिवीजन की, क्योंकि वो तो बेटा देखो अब मैं ACL करना ही पड़ेगा। देखो 2 बार मेनिस्कस इंजरी हुई, आप और मैं एक ही पेज पे रहने चाहिए कि बार बार मेनिस्कस ठीक करने से तो वापस फट जाएगा, घुटना ख़राब हो जाएगा। सो वी हैव टू करेक्ट एवरीथिंग। अब जो हम सर्जरी करेंगे वो करेंगे ऑल इनसाइड रिकंस्ट्रक्शन यूजिंग क्वाड्रिसेप्स टेंडन इंटरब्रेस ILT, जिसके फेलियर रेट सिग्निफिकेंटली लेस है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल सर्जरी। सो क्वाड्रिसेप्स ऑल इनसाइड इंटरब्रेस ILT ये क्या चीज़ है? क्वाड्रिसेप्स टेंडन मतलब अब इससे लिगामेंट से बनाएंगे क्वाड्रिसेप्स। ये मोटा निकलेगा, अबाउट 11 mm का मैं निकाल सकता हूँ। सो इसके स्ट्रेच होने के और इसके फटने के चांसेस सिग्निफिकेंटली लेस है एज कम्पेयर टू हैमस्ट्रिंग। जो आपका बना हुआ है उसको बना हुआ ही रहने दे सकते हैं हम, उसके साथ एक और बना सकते हैं टाइट, है ना। क्वाड्रिसेप्स टेंडन की री रप्चर रेट हैमस्ट्रिंग से कम है। क्वाड्रिसेप्स टेंडन लोअर री रप्चर रेट, अब वर्ल्ड की कोई भी हिस्ट्री उठा लो तो क्वाड्रिसेप्स कम टूटता है। क्वाड्रिसेप्स निकालने के लिए हमें क्वाड प्रो टेंडन हार्वेस्टर यूज़ करना पड़ता है, वो हम इस तरह से निकालेंगे। ये एक ही निकलेगा बड़ा, इसको डबल ट्रिपल करने की ज़रूरत नहीं फर्स्ट थिंग। दूसरा, इसके बटन अलग तरह के आते हैं, फाइबर टेक टाइट रोप, ये हमारा 11 mm तक भी निकल जाता है। सो आपकी हाइट अच्छी है, मैं 11 mm का निकाल सकता। सो हमने ग्राफ तो अब बड़ा ले लिया, ज़्यादा मजबूत लिया, बटन लगा दिए, पर मैंने छेद अब छोटा किया। 11 mm का छेद नहीं किया, छेद हमने सिर्फ फ्लिप कटर से। तो आपको पेन कम होगा पिछली सर्जरी में, इतना कम छेद होगा। तो अगर हम 11 mm करेंगे तो और भी बड़ा स्क्रू आएगा, तो इतना ही छेद होगा छोटा सा, 11 mm खुल जाएगा अंदर आके। लंबा होने का एक और भी कारण होता है, वो मैं डिस्कस करूँगा आपसे कि वो कैसे ना हो। आजकल एडजस्टेबल सिस्टम आते हैं बेटा, बटन के छोटे होने वाले, लॉक लगा रहता है। हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स और पटेल टेंडन 3 के बटन आते हैं। हम क्वाड्रिसेप के 2 यूज़ करेंगे, हैमस्ट्रिंग में बंद कर चुके हम। बटन लगने के बाद 2 धागे खींचना, अपना टाइट होता है। ऊपर भी ABS सिस्टम है, नीचे भी एडजस्टेबल सिस्टम है। नीचे स्क्रू जा नहीं सकता, बटन लग गया। अब ये चीज़ 1.5 महीने चिपकने में लगाती है, इसीलिए बाहर ब्रेस आया था, वेट बेरिंग लेट चालू हुई थी, उसके एवज में अंदर ही ब्रेस लगा देंगे, इसको दे इंटरनल ब्रेस। तो उसके लिए मुझे चाहिए एंकर, और ये एंकर लगाना ज़रूरी है। फाइबर टेप एंकर 2 चीज़ें लगे तो इंटरनल ब्रेस बन गया। अब लिगामेंट सर्जरी के बाद लंबा हो गया, इसका एक और कारण रहता है कि अगर मैं स्क्रू सर्जरी कर रहा हूँ तो बेंडिंग धीरे धीरे आ रही थी, 10 डिग्री 20 डिग्री। जिस दिन पूरी बेंडिंग आई उस दिन तो जोर पड़ा होगा ना इसका। नहीं, अंदर लिगामेंट पे देखो, बेंडिंग आई, लिगामेंट पे जोर पड़ रहा है ना, तो लिगामेंट लंबा उस दिन हो गया। तो जिस दिन कंप्लीट बेंडिंग आई थी तो मैं उसको टाइट नहीं कर पाया, क्योंकि वो तो 1-1.5 महीने बाद हुआ था। सर बेंडिंग कंप्लीट आती भी नहीं अभी तक इसकी, इतना रह जाता है कुछ। वो इसलिए हुआ क्योंकि घुटना जाम हो रहा है ना, धीरे धीरे बेंडिंग आई। स्क्रू के बाद एकदम से बेंड करो तो स्क्रू ढीला पड़ जाएगा, तो भी लिगामेंट लंबा पड़ जाएगा। बेंडिंग से लिगामेंट लंबे हो जाते हैं। इसीलिए जब हम नॉर्मल सर्जरी करते हैं ट्रेडिशनल, तो क्या होता है, सर्जन है ना लिगामेंट को खींच के रखता है, बेंडिंग करता है, पूरा खींचा बेंडिंग करके पूरा बेंड खींच के रखता है, बेंडिंग करता है और फिर स्क्रू डालता है। स्क्रू डालने के बाद फिर खींचातानी नहीं होती। अब इससे जो फोर्सेस हमें, वो सर्जन के ऊपर है, खींचा नहीं खींचा, कितनी बेंडिंग करी नहीं करी, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, फैक्टर्स मल्टीपल है। हो सकता है ऐसे बेंडिंग करने से ज़्यादा फोर्सेस आ जाएं और लंबा हो जाए। व्हेन वी गो फॉर अ हायर सर्जरी, बहुत सारी चीज़ें लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली गई है वर्ल्ड के अंदर, कि ये लगाने के बाद हम बेंडिंग अप करते हैं। सब कुछ फिक्स करने के बाद बेंडिंग की जाती है कई बार लिगामेंट लंबा करने के लिए, ये स्टेप उसमें नहीं होता। सो सब कुछ फिक्स हो गया। ये लिगामेंट लंबा आपका फ्यूचर में हुआ, जो अभी हो जाएगा। मैं लिगामेंट लंबा करूँगा, मैं वापस टाइट करूँगा। सो मैंने सारे चांसेस ख़त्म कर दिए ना लेंथनिंग के फ्यूचर में। सो जब हम एडवांस सर्जरी पे जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा मिलता है। क्वाड्रिसेप्स टेंडन मजबूत हो गया, ये लेंथन ही पूरा हो गया, और लेंथन हो नहीं सकता। इंटरनल ब्रेस भी लग गया, जो भी इसको लेंथनिंग से बचाएगा।
ये भी तो बचा लेगा उसको फ्यूचर लेंथनिंग से। सो ये आपकी फ्यूचर लेंथनिंग सिग्निफिकेंटली बढ़ा देगा और 88% तक ये आपके रिडक्शन देगा फेलियर के अंदर। एक और लिगामेंट टूटा है वो भी करना है, ALL टूटा हुआ था वो भी करेंगे। ALL एक लिगामेंट होता है जो ACL के साथ टूटता है हमेशा, तो वो भी करते ही करते हैं, नहीं तो री इंजरी के चांसेस रहते हैं, घूमता रहता है। सो दिस कंबाइन विद ALL, ACL एंड ALL दोनों करते हैं तो आपकी री इंजरी कम होती है जो आपको होगी बेटा, रिकवरी भी बढ़ती है। ALL ये है, इसको फाइबर टेप से भी कर सकते हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। सो एक और तरीका है इसको करने का जिसको बोलते हैं LET, मैं इससे करूँगा। ये आपकी लैक्सिटी जो रेजिडुअल लैक्सिटी ना वो ख़त्म कर देगा और रिड्यूसेज ACL ऑफ ग्राफ रप्चर के रप्चर को बचाएगा। तो दोनों ही चीज़ें मेरा ALL सॉल्व कर देगा। हम लोग मिनी LET करते हैं, छोटे से इंसियन में करते हैं, बड़ा इंसियन नहीं लगाते। ये सब करने के बाद रिहैब इंपॉर्टेंट है। हम लोग आपको हर वीक कॉल करेंगे, हर वीक एक्सरसाइज करेंगे घर बैठे बैठे। आप अगर दूर रहते हैं तो हमारा एक ग्रुप है ACL विनर, इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें लोग अपने एक्सरसाइज डालते रहते हैं, आप भी डालते रहो, तो हम देखते रहेंगे एक्सरसाइज सही चल रही है गलत चल रही है। तो हमें इस लेवल तक जाना है, इस लेवल तक नहीं गए तो इंजरी आएगी आएगी। अब इसके लिए हम आपको हर वीक एक्सरसाइज सिखाते रहेंगे। आप इन लोगों से बात कर सकते हो, तो बात करने से क्या होगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। आप ऐसा नहीं पड़ेगा कि आप अकेले ही हो, बहुत सारे लोग एक साथ, गाइडेंस में एक्सरसाइज चलेगी।